तो आज की वीडियो देखने के बाद आप किसी भी बैठे हुए पशु को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, वह भी इस शानदार ट्रीटमेंट से। आपने अगर आज ये वीडियो पूरी देख ली तो आप समझ लीजिए कि आप कोई भी पशु बैठ जाएगा तो आप उसको आसानी से खड़ा कर सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि अगर कोई पशु बैठ जाए तो उसका खड़ा कैसे करें, उसको खड़ा कैसे करें, उसको कैसे उठ के चलाए, उसको कैसे खड़ा करके भगा दें। यह सबसे बड़ी चुनौती है। अगर कोई डॉक्टर इस चुनौती को पार कर लेता है तो वह एक सक्षम डॉक्टर हो जाता है। उसको एक सक्षमता दी जाती है कि वाह डॉक्टर साहब ने तो हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, हमारी गाय बैठ गई थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इन्होंने ऐसे इंजेक्शन लगा, ऐसी बॉटल लगा दी, ऐसे IV फ्लूइड चला दिए कि हमारा पशु एकदम से चलने लगा और सब कुछ खाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाउनर काउ सिंड्रोम की। यदि कोई पशु बैठ जाता है तो उसको कैसा खड़ा करें। यदि कोई गाय डाउनर काउ सिंड्रोम में चली जाती है तो हमें उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको क्या देना है, उसकी क्या एटियोलॉजी, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल में मिलेगी। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, डाउनर काउ सिंड्रोम गायों में मिलता है हमें, लेकिन कई पशु बैठ जाते तो वो खड़े नहीं होते। यह बहुत ही बड़ी समस्या रहती है। कई डॉक्टर भाई हमें फ़ोन लगा के कॉल करके बोलते हैं कि सर पशु बैठ गया है, टेम्परेचर नॉर्मल है। कई पशु तो बैठे बैठे खाना पीना भी खाते हैं लेकिन खड़े नहीं होते। वह पैरालिसिस भी नहीं है, कुछ बीमारी भी नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी सही है, तापमान भी सही है, डिहाइड्रेशन भी नहीं है, लेकिन पशु केवल खड़ा नहीं हो रहा है। तो वह खड़ा क्यों नहीं होता है? अगर आपको इटियोलॉजी पता है इसकी तो आप उस पशु को खड़ा कर देंगे। इटियोलॉजी का मतलब होता है एक कॉज, यानी किस कारण से हो रहा है। जिस पशु को संतुलित आहार नहीं मिलता है वह पशु इस कैटेगरी में चला जाता है, यानी डाउनर काउ सिंड्रोम में वह पशु चला जाता है, क्योंकि उसके शरीर में एक साथ कई सारे पोषक तत्वों की कमी होना, उसको हम डाउनर काउ सिंड्रोम बोलते हैं। उसी को हम बोलते हैं पशु का खड़ा नहीं होना, यानी पशु अपने शरीर उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वह खुद खड़ा हो पाए। हमें किसी के सहारे ही पशु खड़ा रह पाता। अगर हम उसमें ताकत झोंक दे, वह पोषक तत्व हम उसके शरीर में पहुंचा दे तो वह पशु एकदम से चलने लगेगा। यहीं पर हमें ऐसे भी केस मिलते हैं कि कई केस हमें एक बार ड्रिप लगा देते हम कई सारे उसके साथ, तो वो पशु एक दिन में ठीक हो जाता है। कई पशु 2-2 दिन ले लेते हैं, कई पशु 15 दिन ले लेते हैं, और माइफेक्स लगाए हुए पशु तो महीनों से ठीक ही नहीं होता है। वो इतना कैल्शियम अगर आप पहले से दे देते हो वो ठीक भी नहीं होता है। यह कब होता है? यह पशु में ब्याने के पहले भी हो सकता है, ब्याने के बाद भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसको हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब ब्याने के पहले होता है तो हम वहाँ पर कैल्शियम लगा के देखते हैं कि हो सकता है मिल्क फीवर हुआ, तो हम वहाँ पर भी कम ही कैल्शियम लगाते हैं। लेकिन कई बार भाई क्या करते हैं कि ब्याने के महीने बाद अगर कोई डाउनर काउ सिंड्रोम में कोई पशु चला गया है तो वहाँ पर वह पूरी माइफेक्स की बोतल चढ़ा देते हैं, और उसको अगर वह डाउनर काउ सिंड्रोम में नहीं गया है तो भी फिर चला जाता है। वह किसी बीमारी की वजह से बैठा था नीचे, लेकिन आपने उसको पूरी माइफेक्स की बोतल लगा दी तो वह और नीचे बैठ गया। अब महीने से वह पशु खड़ा नहीं होगा और वह पशु खराब हो जाएगा। तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें। हर बैठी हुई गाय डाउनर काउ सिंड्रोम नहीं होती है, हर पशु डाउनर काउ सिंड्रोम में नहीं जाता है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। तो क्या करना है? डायग्नोसिस करना है। हमें ट्रीटमेंट, हमें कैल्शियम भी देना है। ऐसा नहीं कि कैल्शियम, क्योंकि पशु के शरीर में सभी तत्वों की कमी हुई तो हमें वहाँ कैल्शियम देना भी जरूरी है, हमें सब कुछ देना पड़ता है। तो आप डायग्नोसिस करें कि अगर ब्याने के 1 महीने बाद अगर पशु बैठ गया है तो नॉर्मल है, मिनरल मिक्सर की कमी से, यानी मिनरल मिक्सर का मतलब यूँ है कि पोषक तत्व की कमी से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जितने भी विटामिन इन सब की एक साथ कमी हो जाना, जिसको हम डाउनर काउ सिंड्रोम बोलते हैं। या पशु बैठ जाता खड़ा नहीं हो पाता है, हम इस भाषा में इसको व्यक्त करते हैं। दोस्तों, जो पशु ब्याने के पहले, अगर ब्याने वाला 10 दिन पहले नीचे बैठ जाता है तो वहाँ पर हमें 200 ml कैल्शियम देना ज़रूरी है। हमें पूरी बोतल नहीं चढ़ाना है। अगर 200 ml या 300 ml कैल्शियम देना है। यह कैल्शियम देने के बाद अगर पशु खड़ा नहीं होता है तो वह फिर कैल्शियम की कमी से नहीं बैठा है, वह मिल्क फीवर नहीं है। वहाँ पर हमें फिर मिल्क फीवर का ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर ब्याने के 1 महीने बाद पशु बैठा है तो वहाँ पर हमें मिल्क फीवर भी नहीं जाना है। वहाँ पर हमें 200 ml केवल कैल्शियम देना पशु को। जब भी कोई पशु बैठा हुआ दिखाई दे तो उसको डायग्नोसिस करें, तुरंत टेम्परेचर ले। अगर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, पशु खाना पीना खा रहा है, ज़्यादा सीरियस नहीं है, आप वहाँ पर 4 बोतल DNS और 4 बोतल रिंटोस की लगाए। यह तुरंत ही लगाना, आपको देर नहीं करनी, तुरंत ही यह बोतल लगाना आपको। 4 बोतल रिंटोस और 4 बोतल DNS, 8 बोतल सुबह और 8 बोतल शाम को आपको पशु को लगाना है। अब यह तो IV की बात, यह आपको एक ही दिन नहीं करना। जब तक पशु खड़ा नहीं हो जाता तब तक आपको IV लगाते बंद नहीं होना। डाउनर काउ सिंड्रोम में चला गया है तो पशु 7 दिन भी ले सकता है खड़े होने में,
4 दिन में भी हो सकता है। कई कई पशु तो हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। सुबह लगाया और शाम को पशु खड़ा हो जाता है। कई कई बार तो हमें लगाते ही पशु एकदम से चलने लगता है, चारा खाने लगता है। लेकिन हमें वहाँ पर उसको सहायक थेरेपी में भी मिनरल मिक्सर, न्यूरोकाइंड सिरप ये वगैरह मल्टीविटामिन ही देना पड़ता है। तो आप यह लगाएं। इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर इंजेक्शन, अगर पशु ग्याबिन है तो इंजेक्शन 10 ml आइसोफ्लूइड, अगर ग्याबिन नहीं है तो 5 ml डेक्सामेथासोन आप डायरेक्टली उसको IV दे। इस ड्रिप में आप इंजेक्शन टोनोफॉस्फेन, इंजेक्शन ट्राइबिएट और इंजेक्शन आप न्यूरोकाइंड इंजेक्शन 15 ml, टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन 20 ml और इंजेक्शन ट्राइबिएट आप वहाँ पर 15 ml IV रूट द्वारा उस पशु को लगा दें। आप देखेंगे जादुई रिजल्ट मिलेंगे आपको। यह इंजेक्शन आप लगाएंगे तो आपको जादुई रिजल्ट मिलेंगे। आप ड्रिप में आपके पास इंटोस नहीं है तो आप RL यूज़ कर सकते हैं, DNS नहीं है तो डेक्सट्रोज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप डेक्सट्रोज 25 ज़्यादा मात्रा में पशु को न लगाएं। डेक्सट्रोज की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो पशु मर भी सकता है। इसलिए आप वहाँ पर RL और DNS का प्रयोग कर सकते हैं या इंटोस का प्रयोग भी कर सकते हैं, या आप वहाँ पर इंटालाइट बोतल भी लगा सकते हैं पशु को, कोई दिक्कत नहीं। बस ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपको पशु ठीक हो जाएगा। यह ट्रीटमेंट करने के बाद अगर पशु खड़ा हो जाता है तो आप उसको मिनरल मिक्सर दिलाएं। मिनरल मिक्सर के साथ ही साथ अगर मिनरल मिक्सर ना मिले तो आप वहाँ पर न्यूरोकाइंड सिरप का प्रयोग करें, जिससे पशु को विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहेंगे और पशु फिर दोबारा डाउनर काउ सिंड्रोम में नहीं जाएगा। बस यही ट्रीटमेंट करेंगे तो आप एक जादुई रिजल्ट पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।